हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 मैथ की क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या दिया हुआ, देखते हैं। एडी तथा पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रम से क्या है, माध्यिकाएं हैं, जबकि एबीसी समरूप है पीक्यूआर के। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये चीज़ मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई है। क्या दिया है, ए बी सी और पी क्यू आर दोनों क्या है, समरूप है त्रिभुजें। ये देखिए यहाँ पे त्रिभुजें समरूप हैं, ठीक है। तो मैंने क्या सिद्ध करना है, ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए डी बटे पी एम। तो ये हमने प्रूव करना है। मेरे पास दो फैसिलिटी बहुत बढ़िया दी है जिससे मैं प्रूव कर सकता हूँ। नंबर एक क्या है, ये माध्यिका है। माध्यिका का काम क्या होता है, सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटना, दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है। यही मेरे लिए फैसिलिटी हो गई। अब प्रमाण देखते हैं मैं, क्या है मेरे पास। प्रमाण में लेते हैं, ध्यान दीजिए। त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में क्या प्रमाण है। सबसे पहला प्रमाण मैं ये ले लूंगा, ठीक है। क्या आ जाएगा मेरे पास, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर ये दोनों त्रिभुजें समरूप है ना, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा ए बी बटा पी क्यू, बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर, और बराबर होगा ए सी बटे पी आर। ये तो होगा ही, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि समरूप है। लेकिन हमने प्रूव करना है कि जो इन साइडों का अनुपात है ना, वही अनुपात इन माध्यिकाओं का भी है। ये हमने प्रूव करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले क्या दिया है, ये प्रमाण दिया है, क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। इसलिए इस आधार पे क्या कह सकता हूँ, इसके संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोणों का अनुपात, कोण जो है वो बराबर होंगे। तो इस आधार पे कह सकता हूँ कि मैं एंगल जो बी है ये वाला और एंगल क्यू दोनों बराबर होंगे। बिल्कुल, एंगल बी बराबर होंगे एंगल क्यू के। यहाँ पे लिख दूंगा मैं संगत भाग। आई समझ में बात। दूसरा क्या दिया है मेरे पास, दूसरा पॉइंट दिया है कि ए बी, इसकी संगत भुजाएं बिल्कुल बराबर होंगी। ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा, ये भुजाओं का अनुपात भी वही होगा, बी सी बटा क्यू आर बराबर होगा ए सी बटा पी आर। ये दिया होगा, बिल्कुल संगत भाग बन गई, ये भी संगत भाग। अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। ए बी बटा पी क्यू बराबर, अब क्योंकि ये दूसरा प्रमाण यहां से लेंगे हम। ए डी और पी एम क्या है, माध्यिकाएं हैं, और माध्यिका का काम क्या होता है, सामने वाली साइड को बराबर भागों में बांटना। तो ये इनको बांटेगी ना दो भागों में, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, बी सी बाई 2 बटा 2, और क्यू आर के भी बटा 2, बराबर क्या कर दूंगा, ए सी बटा पी आर। ऐसे ही ले लूंगा मैं। उसके बाद क्या करना है, मैंने ध्यान से देखिए, ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी का आधा। क्या आ गया मेरे पास, बी सी का आधा आ जाएगा मेरे पास बी डी, ठीक है। और क्यू आर का आधा आ जाएगा मेरे पास क्यू एम, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा, तो मेरे पास क्या बचा है, ध्यान से देखिए। ए बी बटा पी क्यू, इसको मैं लाइन करके देखते हैं कहाँ कहाँ पे आते हैं। ए बी कहाँ, कौन सी साइड है, ए बी ये है, ध्यान दीजिए कौन सी है, ए बी ये वाली। और पी क्यू ये वाली, ये पी क्यू कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। उसके बाद बी डी कौन सी है, ये वाली है, और क्यू एम कौन सी हो गई, ये वाली। अब ये दोनों एंगल ग्रुप बराबर कर दिए, बिल्कुल कर दिए। यहाँ पे देखिए, और ये साइडें समान अनुपाती हो गई, इस साइड के और इस साइड के, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो मैं यहाँ एक बार और लिख लूंगा इन दोनों चीजों को यहाँ पे, तथा एंगल क्यू बी बराबर है एंगल क्यू के, सिद्ध किया। यहाँ पे लिख दूंगा मैं सिद्ध किया, एक बार दोबारा लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या कर सकता हूँ, अब मेरे पास यहाँ इन दोनों में ना एस बन गई, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, समरूपता बन गई नहीं बन गई। इस समरूपता के आधार पे मैं क्या कह सकता हूँ, इसीलिए
त्रिभुज ADB, ये आधी त्रिभुज, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आधी त्रिभुज और ये आधी त्रिभुज, यही तो बनेगी ट्रायंगल, समरूप हो जाएगी किसके, त्रिभुज PMQ के। किस आधार पे, यहाँ पे बन जाएगा भुजा कोण भुजा समरूपता, समरूपता। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया। उसके बाद अगर संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो क्या होगा, इसको आप S से S सिमिलरिटी भी कह सकते हो, सिमिलरिटी, ठीक है, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर ये दोनों समरूप त्रिभुजों हो गई, दोनों आधी आधी, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसका इसका अनुपात और इसका इसका और इन साइडों का अनुपात बराबर होगा, तो मैं क्या लूँगा, AB/PQ, ये वाला AB/PQ बराबर किसके है, BD/QM बराबर क्या आ जाएगा, AD/PM के। ठीक है, ये क्या बन गए, संगत भाग, संगत भाग। ये बात समझ आई कि नहीं आई? समझ में आ गया। अब जो मैंने ये आधे त्रिभुज लिए थे, दोनों समरूप साबित कर दिए। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हो तो गए, यहाँ पे दोनों समरूप हो गए, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा तीनों का। तो वही तो लिखा है मैंने, ठीक है। मैंने कहा कि ये अनुपात जो है उस वही अनुपात इसका और वही अनुपात इसका है, तो अगर मैं बीच में से इसको निकाल दूँ तो मैं कह नहीं सकता हूँ ये दोनों बराबर है और ये दोनों, तो ये दोनों भी तो बराबर है, बिल्कुल है। तो इसी आधार पे मैं कह सकता हूँ AB/PQ बराबर होगा AD/PM। यही हमने प्रूव करना था, इति सिद्धम। यहाँ पे लिख दूंगा संगत भाग, संगत भाग, और आगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। इंग्लिश में लिखते हैं हैंस प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें से जो भी कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।